नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं बीए बीएससी सेकेंड ईयर अर्थात थर्ड सेमेस्टर के जूलॉजी विषय के पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें 60 प्रश्न सॉल्व करने हैं, 2 घंटे हैं, 75 नंबर का आपका पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसने जीन को रिकॉन, म्यूटान और सिस्टोन में वर्गीकृत किया? व्यंजन ने। नए आरएनए स्ट्रैंड का संश्लेषण आरएनए पॉलीमरेज दिशा में करता है, 5 से 3 दिशा में। उस एंजाइम का नाम बताइए जो प्रतिलेखन के दौरान डीएनए हेलिक्स को खोलने की सुविधा प्रदान करती है। आरएनए पॉलीमरेज। आगे है संरचनात्मक जीन का समतुल्य है सिस्ट्रॉन। डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिलेखन का हिस्सा नहीं है? प्रेरक। यूकैरियोटिक कोशिका में प्रतिलेखन आरएनए स्प्लिंग और आरएनए रैपिंग के अंदर होती है। केंद्रक। किस आरएनए में क्लोवर पत्ती जैसी संरचनाएं होती हैं? टीआरएनए में। प्रतिलेखन आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण है डीएनए से आरएनए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इनमें कौन समापन कोडॉन है? कौन समापन कोडॉन है? यूडब्ल्यू, यूएजी, यूजीए, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि राइबोसोम की 2 उपइकाइयों को जोड़ने के लिए कौन सा आयन जिम्मेदार है? एमजी, मैग्नीशियम। अब आप देखेंगे प्रारंभिक कूट है AUG। अमीनो एसिड के संक्रमण से कौन सा एंजाइम भाग लेता है? सी, एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेस। बॉबल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? क्रीक द्वारा। आगे क्वेश्चन है प्रोकैरियोट्स में जीन विनिमय की खोज किसके द्वारा की गई थी? सी, जोकैब और मोनार्ड द्वारा। आगे है क्वेश्चन नंबर 33 है कि ट्राइओपोरेन का उदाहरण है दमनकारी ऑपोरेन। उसके बाद आप देखेंगे 36 जीन का वह भाग जो प्रतिलेखित है लेकिन अनुवादित नहीं है, वह है एंट्रॉन। एचएनआरएनए में कैंपिंग प्रक्रिया होती है 5 छोर। न्यूक्लियोसोम में कितने हिस्टोन पाए जाते हैं? 8। जीन किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल के। न्यूक्लियोसोम है डीएनए हिस्टोन के चारों तरफ लिपटा हुआ। बी। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के प्रक्रम में बदलाव कहलाता है उत्परिवर्तन। आगे देखेंगे प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम क्षमता होती है 0.2 mm। पहला सूक्ष्मदर्शी किसके द्वारा बनाया गया? एफ जेनसन और जेड जेनसन के। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का प्रकार नहीं है? संचरण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी TAM।
पहला विद्युत चुम्बकीय लेंस किसके द्वारा विकसित किया गया था? हेंस बुश के। उसके बाद है दो नेत्र लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी होते हैं, दूरबीन या दो नेत्र का सूक्ष्मदर्शी। किस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग सजीव बिना अभिरंजित कोशिकाओं को केवल उनके प्रकाशित होने के तरीकों को बदलकर देखने के लिए किया जाता है? दीप्ति क्षेत्र सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में लेंस होते हैं विद्युत चुम्बकीय। HPLC का अर्थ है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण के लिए सबसे उपयोगी विधि है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी तकनीकी किसके पृथक्करण के लिए प्रयोग किया जाता है? सभी के लिए। अमीनो अम्ल, पौधों के वर्धक, मिश्रित के छोटे अणु अर्थात सभी के लिए। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों द्वारा स्टेरॉयड दवाओं का सेवन किस तकनीकी से पता किया जाता है? किस तकनीक से पता किया जाता है? गैस वर्धक लेखी द्वारा। निम्न गति अपकेंद्रित की अधिकतम गति क्या है? 4000 से 5000 RPM। अगला क्वेश्चन है किस उद्योग ने उपकेंद्रित परीक्षण का उपयोग किया? तेल उद्योग ने। कौन सा बल अपकेंद्र में कार्य करता है? अभिकेंद्री बल। आगे नेक्स्ट है कि निश्चित कोण वाले रोस्टर नमूना ट्यूबों को किस कोण पर रखते हैं? 45 अंश पर। उसके बाद है एसिड बफर कौन सा है? CH3COO चूना वाला। उसके बाद इसे छोड़ देंगे, आगे चलेंगे। कैलोरीमीटर किस पर आधारित है? रेडियोधर्मिता की SI इकाई है क्यूरी। सोरेनसन एक वैज्ञानिक पर काम करते थे pH क्षमता पर अम्ल क्षार निकालने के लिए। बियर के नियम के अनुसार प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है सांद्रता में। लैम्बर्ट बियर के नियम का गणितीय रूप है A बराबर BC। निम्नलिखित में से कौन सा कैलोरीमीटर का अनुप्रयोग नहीं है? रचना की खोज। निम्नलिखित में से कौन सा कैलोरीमीटर में उपयोग किए जाने वाला स्रोत है? तरंग संख्या की इकाई है 1 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 पर सेकंड। उसके बाद यह उपकरण प्रकाश की एक बड़ी किरण उत्पन्न करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। एवरेज जेल से निकाला जाता है शैवाल। PCR में कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है? टैग पॉलीमरेज। DNA फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी? एली जेफरी। DNA निष्कर्षण में कौन सा ब्लास्टिंग उपयोग किया जाता है? सदर्न ब्लास्टिंग। एलिसा का मतलब है एंजाइम लिक्विड एमिनोसोलिन एसे। DNA फिंगरप्रिंटिंग किसके समान है? भाई बहन के समान। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमरेज श्रृंखला प्रतिक्रिया में पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है? विभक्तीकरण। आणविक मार्कर शामिल है RFLD, RAPD, AFLP, उपरोक्त सभी में। विद्युत क्षेत्र का प्रयोग कर आवेशित कणों को किस तकनीक द्वारा अलग किया जाता है? विद्युत कण संचालन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक इलेक्ट्रोफोरेटिक गतिशीलता को प्रभावित नहीं करता है? अणु की स्टीरियोकेमिस्ट्री।
ब्लास्टिंग में किस झिल्ली का प्रयोग किया जाता है? ब्लास्टिंग में किस झिल्ली का प्रयोग किया जाता है? नायलॉन। निम्नलिखित में से किस डीएनए तकनीकी का उपयोग इन विट्रो में डीएनए प्रवर्धन के लिए किया जाता है? पीसीआर। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का उपयोग किया जाता है आरएनए में। सदर्न ब्लॉटिंग की मूल विधि कब विकसित हुई? 1975 में। निम्नलिखित में से कौन ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन का मुख्य इकाई नहीं है? H2A। अपने सारे प्रश्न को मिला लें, कितने प्रश्न सही हैं ये चेक कर लें।